प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। हम लगातार जान रहे हैं राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए उपयोगी सामग्री, विषय वस्तु, टॉपिक्स के बारे में और दैनिक जीवन में भी काम आने वाले टॉपिक्स हैं। आज हम जानेंगे अपराध और उसके प्रकारों के बारे में। अपराध क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अपराध की। तो अपराध की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 40 के अंदर दी गई है। आईपीसी का सेक्शन 40 जो है अपराध की परिभाषा देता है। आईपीसी का सेक्शन 40 जो है हमको अपराध की परिभाषा दे रहा है। आईपीसी का सेक्शन 40 हमको जो है अपराध की परिभाषा दे रहा है और सीआरपीसी के सेक्शन 2 में अपराधों के प्रकार बताए गए हैं। अपराध क्या है ये हम जान रहे हैं। अपराध की बड़ी विस्तृत परिभाषा दी है, कहीं भी किसी एक परिभाषा को सटीक नहीं माना है। बहुत सारे कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा जो है दी है। फिर भी कहीं जाके हमको एक परिभाषा पे जाके टिकना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि ऐसे काम, ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी काम जिसे किसी भी विधि में, विधि का मतलब लॉ यानी कानून, जिसे किसी भी विधि में दंडनीय बनाया गया हो, यानी जिसके लिए किसी भी कानून में, किसी भी विधि में दंड की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए वही अपराध कहलाएगा या उसे अपराध के नाम से जाना जाएगा। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर यान अधिनियम ये कहता है दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी बिठाना अपराध है। तो अगर कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी बिठाता है तो मोटर यान अधिनियम में उसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो हमने कहा जिस काम के लिए किसी भी कानून में दंड की व्यवस्था कर दी वही अपराध कहलाएगा। और बहुत सारे समाजों ने भी अपना कानून बना रखा है और उस कानून को जो भी तोड़ेगा तो वो समाज के कानून को तोड़ने का दोषी होगा और समाज के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। यानी समाज विरोधी कृत्य या काम भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे अपराध के प्रकार। अपराध के 2 प्रकार हैं। एक को हम कहते हैं संज्ञेय अपराध और दूसरे को कहते हैं हम असंज्ञेय अपराध। दूसरे को हम कहते हैं असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं। अपराध को अंग्रेजी में हम ऑफेंस कहते हैं। संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये होंगे असंज्ञेय अपराध। अब हम ये जानेंगे कि हम संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे और असंज्ञेय अपराध किसे कहेंगे। तो संज्ञेय अपराध के लिए ये कहा गया है कि ऐसा कोई अपराध, ऐसा अपराध जिस अपराध में यानी जिसमें पुलिस जो है
पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, यानी बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ऐसे अपराध जिनमें बिना वारंट के पुलिस आपको पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, वो अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। दूसरा है हमारा असंज्ञेय अथवा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी ये वो अपराध हैं, ऐसे अपराध जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो कहलाएंगे आपके असंज्ञेय अपराध। तो ये तो रही एक सामान्य जानकारी परिभाषात्मक रूप से संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध की। दूसरी बात ये आती है कि भाई इनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार क्यों कर सकती है और इनमें क्यों नहीं कर सकती। तो इसका एक ही उत्तर हमारे पास है कि ये जो अपराध होते हैं ये गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी इन अपराधों की जो नेचर है वो सीरियस नेचर है। ये घोर प्रकृति के, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, और ये जो अपराध हैं ये गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, ये असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। नेक्स्ट बात हम इसके संबंध में जानेंगे, आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक प्रश्न आपका सामान्य परिचय से आना ही आना है। पिछली भर्ती में 2 प्रश्न आपसे सामान्य परिचय से पूछे गए थे, जिसका कहीं किसी पुस्तक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। यहाँ हम जानेंगे कि ये जो अपराध हैं संज्ञेय, ये गैर जमानतीय होते हैं या जमानतीय होते हैं। यानी जो संज्ञेय अपराध हैं वो जमानतीय भी होते हैं और गैर जमानतीय भी होते हैं, पर ऑलमोस्ट जो अपराध हैं संज्ञेय वो नॉन वेलेबल या गैर जमानतीय होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, यानी नॉन बेलेबल यानी गैर जमानतीय होते हैं। और असंज्ञेय जो अपराध हैं वो अपराध जमानतीय होते हैं, या हम कहें कि ये अपराध बेलेबल होते हैं, या बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। आपसे पूछेगा ऐसे अपराध जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, आप कहेंगे संज्ञेय। ऐसे अपराध जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, असंज्ञेय। ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के, संज्ञेय। ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के नहीं, असंज्ञेय। ऐसे अपराध जो गैर जमानतीय हैं अथवा जमानतीय भी हो सकते हैं, संज्ञेय। और ऐसे अपराध जो जमानतीय या अवेलेबल होते हैं, असंज्ञेय। कुछ उदाहरणों की चर्चा करें, कुछ एग्जाम्पल जानें। तो आप जानते हैं बलात्कार यानी रेप। रेप जो है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, और नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है। उसके अलावा मर्डर यानी हत्या, और हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता है हमारे देश में। तो बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, ये सब किस प्रकार के अपराधों की श्रेणी में माने जाते हैं? संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में माने जाते हैं। और राजस्थान पुलिस अथवा यूपी पुलिस के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उनमें अधिकांश जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप कहेंगे दहेज, जैसे आप कह सकते हैं डाउरी डेथ या दहेज मृत्यु कह सकते हैं, बाल विवाह कह सकते हैं। तो ये सारे जो अपराध हैं, गर्भपात कह सकते हैं, ये सारे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं। असंज्ञेय अपराध के कुछ एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे मानहानि।
मानहानि एक असंज्ञेय अपराध है, धोखाधड़ी एक असंज्ञेय अपराध है, झूठी गवाही देना एक असंज्ञेय अपराध है, झूठे साक्ष्य देना एक असंज्ञेय अपराध है, झूठे साक्ष्य देना, ये सब असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से हमने अपराध, कहाँ उसकी परिभाषा मिलेगी, क्या उसकी परिभाषा दी गई है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जमानतीय हैं और कौन से गैर जमानतीय जो है कहलाते हैं, ये सब हमने सामान्य जानकारी के अंदर जाना है। गत भर्ती परीक्षा में यहाँ बलात्कार के संबंध में पूछा गया है कि ये किस तरह का अपराध है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तो बलात्कार तो महिलाओं के प्रति होने वाला सबसे घृणित प्रकृति का अपराध है, जिसके लिए मृत्युदंड तक की भी सजा का प्रावधान संशोधनों में किया जा चुका है। तो ये हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि ये ऐसा अपराध है जिसमें हम अपराधी को टाइम नहीं देंगे, तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे, कर सकते हैं। यानी वो कैसा अपराध, संज्ञेय या कॉग्निजेबल। आप लगातार मेरे साथ बने रहें, मैं छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूंगा, आपको नई नई जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके दैनिक जीवन में आपको पावर देने के लिए भी, क्योंकि कानून जो है वो हमको क्या देता है, पावर, और पावर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लगातार साथ बने रहें, देखते रहें, जानकारी लेते रहें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए पाठ्यक्रम के साथ, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।